ओम शांति। निराकार परमात्मा शिव बाबा हम आत्माओं को श्रीमत रूपी चाबी देकर चढ़ती कला में ले जा रहे हैं। 5000 वर्ष पाठ बजाकर हम आत्माएं जो पतित तमो प्रधान बन गए हैं, पतित पावन स्वयं इस संगम पर आकर हम आत्मा रूपी बैटरी को ऐसे चार्ज करते हैं जो फिर से पूरा कल्प हम पाठ बजा सके। तो आज के मुरली में बाबा जो समझाने दी है और जो बाबा ने कहा है वो देख लेते हैं। टोटल 12 पॉइंट्स है। आज है 24 दिसंबर 2020। परमात्मा कहते हैं, यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। सेकंड पॉइंट है, अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। थर्ड पॉइंट है, जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाप नए सिर जुक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, तो फिर चाबी लग जाएगी, अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। फोर्थ पॉइंट, अब फिर बाप आए हैं चाबी देने अथवा बैटरी को भरने। फिफ्थ पॉइंट, बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनने के लिए मामे कम याद करो। सिक्स्थ पॉइंट, बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ, यह ज्ञान एक ही बाप देते हैं, सदगति दाता वह एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है जो फिर 84 जन्म पूरे पाठ बजाते हो। सेवन्थ पॉइंट, बाप अर्थ समझाते हैं चढ़ती कला और उतरती कला का। 5000 वर्ष की बात है, तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है, हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पाठ रिपीट करेंगे। 8 पॉइंट है, बाबा ने कहा तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर ही आते हैं, जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। दशहरा भी मनाते हैं ना, जब बाप आता है तो दशहरा होते हैं। 5000 वर्ष बाद हर बात रिपीट होती है। 9 पॉइंट है, तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वह उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है, फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखलाकर सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं। मालूम है बाप की याद से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे। 10 पॉइंट है, बाप ने समझाया है ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म मैं स्थापन करता हूँ। 11 पॉइंट, अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बन जाते हैं। किस में नापास? योग में। 12 पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है, बाप समझाते हैं यह सब है साक्षात्कार की बातें, बाकी रचना तो सारी यहाँ है ना, तो रचता बाप को भी यहाँ आना पड़े, पतित दुनिया में ही आकर पावन बनाना है। यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं, अर्थात शिव बाबा हम बच्चों को डायरेक्ट आकर पावन बना रहे हैं। बाबा ने आज मुरली में धारणा की 7 बातें बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट, बाप ने जो ज्ञान रत्न दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। अब रत्न चुगने से तुम पत्थर पारस बुद्धि बन जाते हो, आगे पत्थर चुगते थे तो पत्थर बुद्धि बन पड़े, तो अभी हम रत्न चुगने से
पारस बुद्धि बन जाते हैं, पारसनाथ भी बनते हो ना। सेकंड पॉइंट, देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। अपने को आत्मा समझो, अपनी देह को भी याद नहीं करो। थर्ड पॉइंट है, आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। फोर्थ पॉइंट है, बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देना है, जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, ऑल राउंड सर्विस करनी है। फिफ्थ पॉइंट, अभी इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है, सर्विस से ही पद मिल सकता है, तो अपनी जांच करनी चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट, जो बाबा के दिल पर सो ताओ से तख्त पर बैठते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, ऐसे ही विजय माला में आ जाते हैं। अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई तो भल अर्पण होते हैं, सर्विस नहीं करते, तो पद कम हो जाएगा। तो हमें बाबा को बाबा की बुद्धि को समर्पण भी करना है और सर्विस भी बहुत करना है, तभी हमें ऊंच पद मिलेगा। और सेवन्थ पॉइंट है जो आज की स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल ख़त्म करो। आज बाबा ने बहुत अच्छे वरदान दिए हैं। आज उस वरदान के ऊपर हम मनन चिंतन करके मेडिटेशन करेंगे। आज का वरदान है, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। बाबा के साथ हमारा सर्व संबंध है, तो मुख्य 7 संबंध हमारे बाबा के साथ है, शिव बाबा के साथ। जैसे वो हमारे रूहानी माता पिता है, परम शिक्षक है, परम सद्गुरु है, खुदा दोस्त है, रूहानी साजन है, माशूक है, और बच्चा भी है और भाई है। इसके अलावा भी बहुत सारे संबंध हैं, जैसे शिव बाबा हमारे रूहानी डॉक्टर है, अविनाशी सर्जन है, खिवैया है, जो हमारे जीवन रूपी नैया को इस दुखमय संसार से सुखमय संसार की तरफ ले जा रहे हैं। और सोनार है, जो हमारी आत्मा जो आयरन एजेड हो गए हैं, उसको फिर से ज्ञान योग धारणा से पूरी तरह स्वच्छ बनाकर, निर्मल बनाकर, शक्तियों से श्रृंगार करके हमें सतो प्रधान अर्थात गोल्डन एजेड बना रहे हैं, 24 कैरेट आत्मा को बना रहे हैं। तो और भी बहुत सारे हमारे संबंध हैं शिव बाबा के साथ। आज बाबा ने आत्मा के बारे में बताया है कि आत्मा है चैतन्य चाबी, कठपुतली, ह्यूमन बैटरी, चैतन्य खिलौना, और आत्मा पत्थर और कौड़ी चुगते चुगते पत्थर बुद्धि हो गए थे, तो पत्थर बुद्धि, अब फिर पारस बुद्धि। तो इतनी सारी है हमारी आत्मा के बारे में बाबा ने कहा है। तो ओम शांति। तो आज के वरदान के ऊपर हम बाबा के साथ संबंध और गुणों की अनुभूति करेंगे। स्वयं को देखें, ये शरीर जैसे एक खिलौना है, एक वस्त्र है, और मैं आत्मा चैतन्य खिलौना जो बाबा की श्रीमत पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रही हूँ। इस संगम युग पर मुझे स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं। अपने सारे गुणों का, सारे शक्तियों का अनुभूति कराते हैं। अविनाशी ज्ञान रतन से मुझ आत्मा को, पत्थर बुद्धि आत्मा को
पारस बुद्धि बना रहे हैं। देखें अपने आप को मैं तेजस्वी आत्मा बाबा के गुणों से, शक्तियों से फुल चार्ज होते जा रही हूँ। बाबा हमारा माता पिता है, कभी वो शिक्षक बनकर हमें सब कुछ, पूरी सृष्टि का रहस्य समझाते हैं। कभी वो सद्गुरु बनकर हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। मुझ आत्मा की उमंग, उत्साह, हिम्मत बढ़ाते रहते हैं। कभी वो खुदा दोस्त बनकर हमारे सारे दुख दर्द समझ लेते हैं। कभी वो मेरा साजन है, माशूक है। प्रेम सागर अनंत प्यार से मुझ आत्मा की जन्म जन्म की प्यास बुझाते हैं। चले अपने मन बुद्धि को एकाग्र करें और स्वयं को ले चले परमात्मा के सानिध्य में, परम धाम में। मैं आत्मा पतित पावन की पवित्रता की शक्ति से सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मेरे अंदर के सारे व्यर्थ किचरा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, सारे विकार नष्ट हो रहा है। परमात्मा मुझे प्यार का सागर बना रहे हैं। सारे गुणों से, शक्तियों से संपन्न कर रहे हैं। आनंद के सागर के साथ अपने आप को कंबाइंड अनुभव करें। अतीन्द्रिय सुखों से मेरा साजन मुझे झुला रहे हैं। इस अनुभव में खो जाए, अनुभवी मूर्त बन जाए। ओम शांति।